ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में श्री भक्त सुधन्वा की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री नाभाजी महाराज की जय, भक्तराज सुधन्वा की जय। बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, एक समय की बात है। चंपकपुरी में राजा हंसोध्वज नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भक्तवत्सल जो प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। वे सब जितने भी राजा थे, प्रजाजन थे, पहले 2-2, 3-3, कई शादियां करने का राजाओं में रिवाज था, परंतु उस राज्य में राजा भी, राजपुरुष भी, प्रजा भी सिर्फ उन्होंने एक ही पत्नी व्रत का पालन किया था कि हम एक ही पत्नी से जीवन में एक ही पत्नी के साथ रहेंगे। उसी समय पांडवों का अश्वमेध यज्ञ हुआ और पांडवों ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। जब वो घोड़ा घूमते घूमते चंपकपुरी के पास पहुंचा, तब महाराज हंसोध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया, पर अब तक मेरे नेत्र यानी मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। अब मैं उनके दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करूंगा और अपने जीवन को भी धन्य धन्य करूंगा। इसी कारण से उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रद्युम्न आदि महारथी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को पार्थ सहित श्री कृष्ण के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि इस टाइम तक सब लोग युद्ध के मैदान में पहुंच जाएं। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। एक समय निश्चित कर दिया गया कि ठीक इसी समय तक युद्ध के मैदान में, रण क्षेत्र में पहुंचना है। अगर जो नहीं पहुंचेगा तो उसको यही दंड दिया जाएगा कि उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उसे डाल दिया जाएगा। राजा हंसोध्वज के 5 पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सुबल, सुरथ, शम, सुदर्शन तथा सुधन्वा। छोटे राजकुमार सुधन्वा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुँचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा, यदि तू अर्जुन को युद्ध में परास्त कर देगा तो वे मुकुटधारी श्री कृष्ण अपने पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। देख, तू मेरे दूत को लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं है, वह तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीर गति को प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। सुधन्वा ने माता की आज्ञा स्वीकार की।
सुधनवा ने कहा, माता श्री, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, और माता को प्रणाम करके वहाँ से आगे बढ़ा। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने के लिए खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की। कहा, नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने यानी युद्ध लड़ने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र हो, यानी कि आपके बाद मैं किस प्रकार से रहूँगी, हमारे पूर्वजों को श्राद्ध भी कौन करेगा, उनका तर्पण कौन करेगा, इसलिए एक पुत्र अवश्य होना चाहिए। अनेक प्रकार से सुधनवा ने अपनी पत्नी को समझाया, किंतु प्रभावती ने कहा कि हे नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी इच्छा पूरे करना भी आपका धर्म है। तब सुधनवा ने अपनी पत्नी की बात को मान लिया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसके बाद वे वहाँ से स्नान आदि करके निकल पड़े। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच गए। अपनी सेना के साथ सभी शूर एकत्र हो गए, यानी कि सभी शूरवीर सैनिक आदि वहाँ पर सब इकट्ठे हो गए थे, परंतु सुधनवा नहीं पहुँचे। तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधनवा मार्ग में ही आते हुए मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब सुधनवा ने विलंब का कारण बताया, जब महाराज ने पूछा, पुत्र तुम इतनी लेट कैसे हो गए हो, तुम्हें क्या वो शर्त पता नहीं है? तब सुधनवा ने अपने विलंब होने का कारण बताने लगे। उनके पिताश्री को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, रे पुत्र, तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सद्गति होती तो सभी शूकर कूकर स्वर्ग चले जाते। तेरे धर्म तथा विचार को धिक्कार है। श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के बस हो गया। ऐसा कामी भगवान से विमुख पुत्र का तो तेल में ही उबलकर मर जाना ही ठीक है। महाराज को बड़ा क्रोध आया। सुधनवा शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े रहे और भगवान का चिंतन करते रहे। राजा ने जो नियम बना रखा था और वह उन्हीं के पुत्र के द्वारा तोड़ दिया गया, यानी कि उन्हीं का पुत्र लेट हो गया। अब राजा बड़े असमंजस में पड़ गए, सोचने लगे मैं क्या करूं। तब उन्होंने अपने दोनों गुरुओं के पास, जो राजपुरोहित हैं, उनके पास उन्होंने दूत भेजा। दूत ने उनसे कहा कि राजा ने ऐसा संदेश भेजा है कि अब क्या करना चाहिए। तब उन कुलगुरु ने कहा कि जब सबके लिए एक जैसा नियम है तो फिर पूछने की आवश्यकता ही क्यों हो गई। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधनवा को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दो। सुधनवा ने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने से कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका। यदि यही मुझसे भूल हो गई है, अब मैं क्या करूं? यही मुझे बड़ा दुख है। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद कृष्ण आदि भगवान के नाम पुकारते हुए सुधनवा खौलते हुए तेल के कढ़ाई में कूद पड़े और वहाँ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। इसी मंत्र का सुधन्वा जप करने लगे। सुधन्वा को शरीर का भान ही नहीं रहा। वे तो अपने कृष्ण को पुकार के उनका नाम लेने में ही तल्लीन हो गए, किंतु देखने वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खौलते तेल में सुधन्वा जैसे तैर रहे हों। उनका एक रोम तक झुलसा नहीं था। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्रद्धा रहित वे दोनों पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो उसमें सुधन्वा बच कैसे जाता। तेल की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक नारियल कढ़ाई में डाला, यानी कि उनके पुरोहित शंख मुनि ने उसके 2 टुकड़े हो गए और उछलकर वे बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर पर लगे। अब उनको भगवान के भक्त के महत्व का ज्ञान हो गया कि भक्ति क्या होती है और भगवान अपने भक्त को कैसे बचाते हैं। अब वे सोचने लगे कि हमसे तो बड़ा ही अपराध हो गया है। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया, प्रायश्चित करने और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। शंख मुनि ने बोला, अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने भगवान के भक्त का अपराध किया है। अगर कोई भगवान कहते हैं, अगर कोई मेरा अपराध करे तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, परंतु जो कोई मेरे भक्त का अपराध करता है तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता हूँ। इसलिए शंख मुनि उसी उबलते तेल के कढ़ाई में कूद पड़े, किंतु सुधन्वा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधन्वा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार तुम धन्य हो, मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ। मैं बुद्धिमान और विद्वान तो कहीं हूँ ही नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है वही भगवान का सच्चा भक्त है, वही विद्वान है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा यह अधम शरीर भी आज पवित्र हो गया। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधन्वा कढ़ाई से बाहर आए और पिता की आज्ञा से सेना नायक बने। अर्जुन की ओर से उनका संग्राम होने लगा। अब घोर संग्राम होने लगा। अर्जुन सामने आए, उन्होंने बाण वर्षा आरंभ की, परंतु हंसते हुए सुधन्वा ने उनके सारे बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों को भी चलाया, परंतु राजकुमार ने वे सब व्यर्थ कर दिए। अंत में स्वयं भगवान अर्जुन के बाण पर बैठ गए। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधन्वा ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हैं, यह मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी, आओ रणभूमि में मुझे अपने चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन का बाण छूटा। सुधन्वा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय हो। उस बाण ने सुधन्वा का मस्तक काट दिया। वह सिर भगवान के चरणों पर जाकर गिरा। गोविंद मुकुंद हरे कहते हुए उस मस्तक को श्री कृष्णचंद्र ने अपने हाथ में उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधन्वा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह श्री कृष्णचंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार से भगवान ने
उस भक्त को अपने में ही स्थान दे दिया, अपने हृदय में स्थान दे दिया। ऐसे भक्तराज सुधनवा को हम बार बार प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक भक्त की कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।